दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं वैकेंसी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में बात करेंगे सुपर टेट 2022 के सिलेबस के बारे में। साथ ही बात करेंगे सुपर टेट 2022 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण किताबों की लिस्ट के बारे में, जिसे सुपर टेट एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप बने रहिए इस सेशन के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी तक सुपर टेट की परीक्षा 2 बार आयोजित कराई गई है। एक बार लिखित परीक्षा आयोजित कराई गई थी और दूसरी बार बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। और इस बार जो परीक्षा कराई जाएगी उसमें भी बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। 150 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके सिलेबस का जो स्तर है उसमें कुछ पोर्शन का स्तर जो होगा वो कक्षा 12 तक का होगा। कुछ सिलेबस इसमें डीएलएड अर्थात बीटीसी के हैं, जिसका स्तर डीएलएड के बराबर रहेगा। इसके अलावा इसके सिलेबस में आपको कुछ अद्यतन जानकारी की ज़रूरत होगी, क्योंकि करंट अफेयर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पूछा जाता है। साथ ही साथ इसके सिलेबस में तार्किकता अर्थात रीजनिंग को और प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट को भी शामिल किया गया है। तो चलिए एक बार इसका पूरा डिटेल सिलेबस देख लेते हैं और ये भी तय कर लेते हैं कि किस सिलेबस के लिए कौन सी महत्वपूर्ण किताबें पढ़नी हैं। तो इस सिलेबस में जो सबसे पहला सेक्शन है वो भाषा का है। भाषा यहाँ आपको 3 प्रकार की पढ़नी है, जो 40 अंकों की है, जिसमें हिंदी के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं और संस्कृत और अंग्रेजी के लिए 10-10 अंक है। तो कुल मिलाकर के भाषा से 40 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अर्थात 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप इस सिलेबस को देख पा रहे होंगे। ये आपका सिलेबस है जिसमें भाषा के अंतर्गत 3 भाषा आएगी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो इसका सिलेबस क्या है, इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपको सबसे पहले तीनों भाषा का व्याकरण पढ़ना है अर्थात ग्रामर पढ़ना है। उसके अलावा अपठित गद्यांश पद्यांश अर्थात कंप्रीहेंशन वाले सेक्शन को भी आपको देखना होगा। इसमें आपको जो हिंदी के लिए किताब पढ़नी है वो आदित्य प्रकाशन की किताब पढ़नी है। बहुत अच्छी किताब है। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई किताब बेच रहा हूँ। जो अच्छाई है वही आपसे बता रहे हैं। उसके अलावा अगर आप और पढ़ना चाहें तो सप्लीमेंट्री के रूप में लूसेंट की जो हिंदी आती है उसे भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत के लिए जो सर्वज्ञ भूषण सर की किताब है वो सबसे बेस्ट किताब है, आप उसको इसके लिए पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो कक्षा 10 और 12 में ग्रामर के लिए बुक चलती है उसी को आप पढ़ सकते हैं, जो उसमें बहुत सारी किताबें हैं, जैसे न्यू लाइट, एक्सीलेंट, या फिर लूसेंट की एक मोटी किताब आती है 12 के लिए, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है विज्ञान। तो विज्ञान से कुल 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। अब इस साइंस में तीनों साइंस आपसे पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसका जो सिलेबस है इसमें है दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। तो विज्ञान के लिए आपको दर्जा 6 से लेकर के 10 तक की किताबें पढ़नी हैं, उसमें पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर आप चाहें तो सप्लीमेंट्री के रूप में लूसेंट की किताब पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं गणित की। तो गणित में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित तीनों गणित आपसे पूछा जाएगा। और इसका जो सिलेबस है इसमें अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्यता, गुणनखंड, एकीक नियम, सामान्य बीज गणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। तो मैथ के लिए लूसेंट की अंकगणित की किताब आती है, पतली सी किताब होती है। उसके अलावा दर्जा 6, 7, 8 की जो मैथ की किताब है उसको आप सॉल्व कर लें, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो चाहे सीबीएसई बोर्ड की हो। तो इस प्रकार से आपका मैथ फुल तैयार हो जाएगा। अगला है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। ये 10 अंकों का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसमें है पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके लिए जो कम्पैक्ट वर्जन में सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है वो है लूसेंट की सामान्य ज्ञान। उसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे एक बुक आप यहाँ पर लगा लेंगे आर्थिकी, जिसमें आपको इस टॉपिक का बहुत सारा पार्ट मिल जाएगा, जैसे योजना, परियोजना, स्कीम, बजट, आर्थिक समीक्षा और बैंकिंग
जीएसटी वाला सेक्शन है, ये सारा पोर्शन वहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा आप एक काम जरूर से करिएगा, एटलस जरूर ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का एटलस आप लोग ले लीजिएगा। साथ में आप जब भूगोल पढ़िए तो आप मैपिंग करते हुए पढ़िए। संविधान वाले सेक्शन को ज़्यादा पढ़िएगा, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको पढ़िएगा। 1 से लेकर 51 तक की जो आर्टिकल हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं, उनको एक तरफ से आप रट लीजिए। उसके अलावा कला और संस्कृति के बारे में भी पूछा जाएगा, वो आपको इतिहास की किताबों में मिल जाएगा। उसके अलावा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण संरक्षण, ये जो बाणी प्रकाशन की पर्यावरण की किताब है उसमें आपको मिल जाएगा। अगला है शिक्षण कौशल। ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए शिक्षण कौशल और ये जो दूसरा सेक्शन है बाल मनोविज्ञान का, और इसके अलावा भी एक सेक्शन और है, ये मुख्य रूप से बीएड या डीएलएड के सिलेबस पर आधारित हैं और इनको पढ़ने के लिए भी आपको उन्हीं किताबों से पढ़ना होगा। आपको सारे सेमेस्टर की किताबों में इसको ढूंढ करके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सबसे बढ़िया अगर स्रोत देखा जाए तो वही है। उसके अगर उससे भी बढ़िया स्रोत की बात की जाए तो NIOS जो डीएलएड करवाया था उसके लिए जो बुक उन्होंने इशू किए थे उसमें है। इग्नू जो बीएड करवाता है या जो राजर्षि टंडन बीएड करवाता है उनका भी सिलेबस बहुत अच्छा है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। उनकी किताबों में भी आप इस टॉपिक को ढूंढ करके अच्छे से पढ़ करके नोट्स बना सकते हैं। जो शिक्षण कौशल वाला सेक्शन है ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो इसमें शिक्षण विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, प्रारंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं बीएड या डीएलएड में, इनकी एक एक किताबें चलती हैं। तो इस तरह से सुपर टेट के एग्जाम में बीएड डीएलएड का बहुत बड़ा रोल है और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वहाँ से आपको चीज़ों को उठा करके पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की तो ये भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने का सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को बीएड या डीएलएड की किताबों से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहाँ से आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इतनी सारी किताबें इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दूं कि अभी तक कोई एक ऐसी किताब नहीं है जिसमें ये सारे पार्ट्स मिल भी जाएं और वो बुक अच्छी भी हो। लेकिन काम चलाने लायक अगर देखा जाए तो यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें ये सारी चीज़ें इकट्ठा दी हुई हैं। अगर आप वहाँ उतनी सारी चीज़ों से नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ से भी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, बीएड और डीएलएड की बुक को इकट्ठा करके और उसमें आप इन टॉपिक को सर्च करके अच्छे से नोट बना लें। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रहे कि जब भी आप उसको पढ़ें तो ट्रेंड एनालिसिस करके ही पढ़ें, अदरवाइज फालतू चीज़ों को मत पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें तो ना पढ़ें, लेकिन उन किताबों के पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं उनसे संबंधित जो थियरी दी गई है बुक में उसको पढ़ लें और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और उसको अपने नोट में लिख करके एक नोट बना लें। इतना काम तो आप ज़रूर से करें। और एक चीज़ आपसे और कहेंगे कि इसे आप 10 नंबर समझकर इग्नोर ना करें। ये 10 नंबर ही नहीं है, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर और जीवन कौशल वाला सेक्शन जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे वो भी 10 अंक का है। तो इस प्रकार से काफ़ी अंक हो जा रहे हैं जिनके विषय वस्तु, जिनके सिलेबस एक दूसरे से अंतर्गुंथित हैं, अर्थात सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक पोर्शन नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। आप ये सोचें कि हम बाल मनोविज्ञान पढ़ लें, शिक्षण कौशल ना पढ़ें या जीवन कौशल ना पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब का इंडिपेंडेंट कोई अस्तित्व तो नहीं है। भले यहाँ पर सिलेबस में अलग अलग करके जरूर दे दिया गया है, लेकिन अगर आप ये कहें कि इन सब का अपना अलग अलग महत्व हो तो कोई भी महत्व नहीं है। ये सब एक समग्रता के साथ पढ़ने पर ही चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो आपको इनको पढ़ना है, वो भी समग्रता के साथ पढ़ना है। अगला है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। तो दोस्तों ये करंट अफेयर वाला सेक्शन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाना है। पहले चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति, कला आदि। इसके लिए जो सबसे बेहतर बुक है, एक मंथली बुक आती है घटना चक्र की,
समसामयिकी, उसको आप पढ़ लिया करिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या फिर आप घटनासार भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा परीक्षा मंथन की किताब आती है, वो लास्ट में आएगी, आपका एग्जाम 1 महीने रह जाएगा तब वो किताब आएगी, उसको आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, वो हम आपको बता देंगे। वैसे दोस्तों आपको इस चैनल पर भी करंट अफेयर की क्लास अब रेगुलर मिलने वाली है। करंट अफेयर की क्लासेज बहुत सारे चैनल पर चलती हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे दोस्तों जो हम लोग करंट अफेयर की क्लास शुरू करने वाले हैं वो दोस्तों मुख्य रूप से सुपर टेट एग्जाम को लेकर के ही डिजाइन की जा रही है। तो उसके अलावा इसे पढ़ने के लिए लूसेंट की जो लास्ट में विविध वाला सेक्शन दिया गया है उसको आप पूरा पढ़ लें। लेकिन जब लूसेंट नई हो, यानी आपको लूसेंट नए एडिशन की लेनी है, तो आपको नई वाली लूसेंट में पीछे से जो विविध वाला सेक्शन दिया गया है वो आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें आपको एनालॉजी, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल्स, सिंबल एंड नोटेशन, वेन डायग्राम एंड डाइस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इंटरफेरेंस एंड लेटर एंड सीरीज। तो दोस्तों ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जिसमें 5 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। तो इसके लिए आप जो बुक यूज करेंगे तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं, पतली बुक होती है, उसमें सारा पार्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगले सेक्शन की बात करते हैं। तो अगला सेक्शन है सूचना तकनीकी का। तो दोस्तों ये सेक्शन भी साइंस से जुड़ा हुआ सेक्शन है, सूचना तकनीकी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैसे यहाँ सिलेबस में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया है, लेकिन आपको जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको अलग से पढ़ लेना है। और इसके लिए टाटा मैकग्रा हिल की बुक है, वो आप ले लेंगे तो वहाँ पर आपको इसमें डिटेल में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक जो आप लेंगे साइंस के लिए, उसमें आपको बहुत हद तक चीज़ें इसकी भी मिल जाएंगी। और ये जो इसमें सिलेबस में लिखा वो भले ना मिले, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा परीक्षा मंथन में भी कंप्यूटर की बुक आती है कंप्यूटर के नाम से, उसको अगर आप ले लेंगे तो वहाँ से भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके सिलेबस में शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OIR, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण के लिए उपयोगी ऐप, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो 5 अंक का आना है। तो अब बात करते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति की। तो इससे भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें है व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार, व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो दोस्तों इससे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाना है और इसे भी आप बीएड और डीएलएड की बुक से देख सकते हैं। इसके लिए भी जो स्रोत है वही बीएड और डीएलएड की बुक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा सिलेबस है जिसको आपको पढ़ना है और इसके लिए जो किताबें पढ़नी हैं उस पर हमने आपसे डिटेल में चर्चा कर ही लिया। तो दोस्तों आपको इस सिलेबस या बुक लिस्ट को लेकर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को याद से ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।